ओम शांति। किसी आत्मा का प्रश्न है कि मेरा मन टिकता नहीं है, क्या करें। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि सबसे पहले हमने ये समझना है कि मन टिकता क्यों नहीं है। हमें बाबा ने बहुत सुंदर आत्मा को बड़े सारी शक्तियाँ और बहुत अच्छा गुण भी दिया है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं करते। हम इसका इस्तेमाल करते हैं व्यर्थ चिंतन में, साधारण चिंतन में, नेगेटिव संकल्पों में, जिससे कि जो हमें परमात्मा द्वारा शक्तियाँ मिली हैं उसके आसपास एक ऐसी व्यर्थ की, साधारण की और नकारात्मकता की लेयर चढ़ जाती है जिससे कि उच्च शक्तियों का हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। अब इसको और थोड़े ध्यान से हम समझेंगे। मन टिकता क्यों नहीं है? क्योंकि हम सारा पर चिंतन में लगाते हैं, जिसमें पर चिंतन में आ गया आपका दूसरों के बारे में सोचना। व्यर्थ चिंतन जिसमें आ गया कि बार बार किसी भी चीज़ को सोचना, अभी मैंने ये काम करना, अभी मैंने ये करना, अभी मैं करते करते सारा दिन हम हमेशा व्यर्थ, साधारण और नेगेटिव संकल्पों पे जोर देते हैं। नेगेटिव संकल्प में आपका आ गया जैसे कि ये आत्मा जो है ये गलत है। मैं मानती हूँ, अगर हम ये मानते हैं कि सामने वाली आत्मा गलत है, लेकिन हमने कभी किसी को गलत नहीं बोलना है। किसी को हमने सर्टिफिकेट नहीं देना है कि ये गलत है। हमने हमेशा सबके लिए शुभ भावना ही रखनी है, अपनी तरफ से बेस्ट कर्मा करना है। हम किसी के लिए अगर अगर ये पॉइंट हमने अगर सोच भी लिया कि वो गलत है, लेकिन उसका चिंतन हम फिर किसी और के साथ करते हैं, किसी और के मुख से भी उसके प्रति गलत बुलवा लेते हैं, व्यर्थ सोचते हैं, व्यर्थ किसी और से मुख से भी चिंतन करके सुनते हैं, बुलवा लेते हैं, नकारात्मक सोचते हैं, दूसरे से बात करते हैं और उसके प्रति नकारात्मक शब्द उसके मुख से भी बुलवाते हैं। कितने डबल कर्मे हम करते हैं, कितना गलत कर्मा करते हैं। तो मन टिकने से भाव यही है, ना टिकने से मतलब यही है कि हम व्यर्थ में, नेगेटिविटी में और साधारण में ज़्यादा रहते हैं। हमें रहना किस में चाहिए था? स्वयं चिंतन में। स्वयं का चिंतन क्या? मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, मैं संपन्न आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। लेकिन हमने इन चीज़ों को बोला, लेकिन न तो समझा, न इसको धारण करने की कोशिश की। इसे जस्ट एक पढ़ा और बोला, बस ख़त्म। लेकिन कभी स्वयं का चिंतन तो हमने किया ही नहीं, इसलिए व्यर्थ चलता है। हमने अपना चिंतन करना है, स्वयं का चिंतन करना है, वो भी श्रेष्ठ और उच्च। हमने परमात्मा चिंतन करना है, और परमात्मा चिंतन में बहुत सारी बातें हैं। सिर्फ 5 स्वरूपों का अभ्यास, वाणियाँ सिर्फ यही नहीं है। परमात्मा के गुणों का बखान सिर्फ यही नहीं है। परमात्मा से बातें करना मन ही मन, परमात्मा को अपने हर कार्य के बारे में बताना, जो कुछ भी सामने हो रहा है उसके बारे में बताना, जो मैं सोच रही हूँ उसके बारे में बताना, परमात्मा से अपने रिश्ते बहुत सुंदर बनाना। जब इन चीज़ों में हम बिज़ी रहेंगे तो व्यर्थ, साधारण और नेगेटिविटी आएगी ही नहीं। पेपर कभी आएगा भी तो पास हो जाएगा, क्योंकि चिंतन हमेशा प्रभु का रहा, चिंतन हमेशा स्वयं का रहा। इसीलिए मन भटकेगा ही नहीं, मन को आदत पड़ जाएगी शुभ संकल्पों में रहने की, समर्थ संकल्पों में रहने की, बड़े अच्छे, श्रेष्ठ, एलिवेटेड थॉट्स में रहने की। लेकिन हमने
अपने मन को आदत डाल दी है पर चिंतन करना, व्यर्थ सोचना। एक व्यर्थ सोचा, उससे निकल के दूसरे व्यर्थ में, दूसरा व्यर्थ सोचा तीसरे में, तीसरे से चौथे में, पांचवें छठे में किसी से सुन लिया तो उसका व्यर्थ भी खुद में भर लिया। हमने अपनी आत्मा को ये संस्कार दे दिया, व्यर्थ व्यर्थ, साधारण साधारण, नेगेटिविटी नेगेटिविटी। तो उससे क्या हो गया, मन भटकने लगा, मन को टिकने की आदत ही नहीं डाली, अभ्यास ही नहीं करवाया। हमने सारा दिन मन को क्या अभ्यास करवाया, दूसरों के लिए सोचना, अपने लिए भी गलत सोचना, बच्चों के लिए भी, रिश्तेदारों के लिए भी। कभी कभार कह दिया चलो कोई बात नहीं है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क पड़ता है अगर आप अपने मन को अभ्यास करवाएं सुंदर संकल्पों का, श्रेष्ठ थॉट्स का। बाबा की कही वानियों को याद रखने की समृद्धि दिलवाएं, अपनी आत्मा का सुंदर चिंतन करवाएं। यह अभ्यास अगर होगा तो मन नहीं भटकेगा, मन को इसी इन्वायरमेंट की आदत पड़ जाएगी, मन को परमात्मा चिंतन की आदत पड़ जाएगी, तो मन का भटकाव खत्म हो जाएगा। और जैसे कि दलदल है, दलदल में कोई चीज़ रखेंगे तो वह अंदर ही अंदर धंसती जाएगी। लेकिन जब हम स्वयं के श्रेष्ठ संकल्पों में रहेंगे, परमात्मा के संकल्पों पे रहेंगे, विश्व के अच्छे संकल्पों पे रहेंगे, सबसे बड़ी बात हमारा विश्व हमेशा हमारे साथ चलता है, हमारे परिवार के रूप में, जो हमारे साथ बड़े क्लोज हैं, जुड़े हुए हैं। जब इनके लिए संकल्प हमारे अच्छे नहीं होंगे तो बाहर की जो हम सेवा या कुछ दान या कुछ किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं वो काम नहीं करेगी। सबसे पहले अपने आप को शुद्ध करना है, अपने आप को श्रेष्ठ संकल्पों पे रखना है, भगवान के चिंतन में रखना है, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग, एक अच्छी आत्मा बनना है, एक अच्छी सोच रखनी है, जिससे कि आपके प्रति सबकी वाइब्रेशन बहुत अच्छी होगी। और जब सबकी वाइब्रेशन अच्छी होगी तो आपको दुआएं मिलेंगी, और जब दुआएं मिलेंगी आपके ऊपर चढ़ा हुआ बोझ एक के बाद की एक की गठरी वो मिटती जाएगी, हटती जाएगी, और मन हल्का होता जाएगा, शांत होता जाएगा। जब मन हल्का और शांत हो गया तो सोचने और एकाग्रता की क्षमता बढ़ गई। जब सोचने, एकाग्रता की और फैसला करने की शक्ति बढ़ गई तो मन को ठहराव की शक्ति बढ़ जाएगी, और जब मन के ठहराव की शक्ति बढ़ गई तो मन भटकना भी छोड़ देगा। इसलिए अपनी आत्मा को, अपने मन को सुंदर अभ्यास करवाएं, मन को सुंदर संकल्पों का अभ्यास करवाएं, और बुद्धि से भी बहुत डिवाइन, बहुत प्यारे चित्र देखें। क्योंकि हम अपने मन में कभी कभार संकल्प जो जैसा करते हैं वैसे चित्र बनाते जाते हैं, जिससे वो हमारे कर्मों में जुड़ जाता है, लिख जाता है, और मन को आदत पड़ जाती है वैसा सोचने की, वैसे चित्र बनाने की, जिससे कि हम अपना कर्म पक्का कर देते हैं, और जिसका फल हमें भोगना पड़ता है स्ट्रेस का, भटकाव का, अशांति का, जो ठीक नहीं है, जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, जिससे हम अपने फैमिली का कार्य भी, ऑफिस का कार्य भी, बिजनेस भी ढंग से नहीं कर पाते हैं, और हमारी इमेज दूसरों के सामने इरिटेटिंग हो जाती है, फैमिली में भी, बाहर भी। तो ऐसे चीज़ों को सोचने से ही भारीपन हो जाता है। तो जब हम इसे रिएक्शन में, एक्शन में लाते हैं तो सोचिए कितना हम बोझा ढोते हैं।
तो इसलिए है आत्मा, आप अपने मन को ठहराव में लाने के लिए सबसे पहले परमात्मा से जुड़ना ज़रूरी है। लेकिन मन जब टिकता नहीं है तो परमात्मा से जुड़ना भी मुश्किल होता है, क्योंकि हमने उसकी दी हुई हर शक्तियों के ऊपर अपने गलत कर्मों की लेर चढ़ा दी है। इसलिए सबसे पहले हम दुआएं देंगे तो दुआएं मिलेंगी। और जब दुआएं देनी है तो मन की भावना भी बड़े प्यार से होनी चाहिए, क्योंकि इंटेंशन काम करती है, संकल्पों के पीछे की भावना काम करती है। इसलिए सबसे पहले दुआएं देंगे और माफ़ी मांगेंगे, माफ़ करेंगे, जिससे कि ये दोनों जो है, एक पूजा में बैठने से पहले जैसे गंगा जल छिड़का जाता है शुद्धिकरण के लिए, ये वो चीज़ का कार्य करता है। और शुद्धिकरण जब होती है तो दुआएं अपने आप, रास्ते अपने आप बनने शुरू होते हैं। तो जब ये चीज़ करोगे, मन शांत होना शुरू हो जाएगा और आपको एलिवेटेड थॉट करने नहीं पड़ेंगे, अपने आप वो ऊर्जा आनी शुरू हो जाएगी। दरअसल वो ऊर्जा, समझ लीजिए, परमात्मा का आशीर्वाद या परमात्मा से जुड़ना ही है, और जो आपको ध्यान योग में बहुत मदद करेगी। मेरे अनुभव के हिसाब से सबसे पहले दुआएं देंगे और माफ़ी मांगेंगे, ये टूल्स इस्तेमाल करेंगे, और उसके बाद फिर हम योग ध्यान करेंगे, ज्ञान का चिंतन करेंगे, और फिर उसके बाद ये अभ्यासों के बाद अपने शुभ संकल्पों को, अपने साधारण संकल्पों का अटेंशन देंगे, फुल स्टॉप लगाते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, जिससे कि मन का भटकाव जो है वो ख़त्म हो जाएगा। और आपको ये चिंता करने की भी ज़रूरत नहीं है कि इसमें कितना समय लगेगा। हर आत्मा की अलग अलग जर्नी है। हो सकता है ये आप 2 दिन में कर लें, 4-5 दिन में, हफ्ते में। जितनी आपकी इंटेंशन अच्छी होगी उतना आपको सफलता बहुत जल्द मिलेगी। और जितना हमारी इंटेंशन, भावना जो है मन की, संकल्पों से मैच नहीं करेगी ना, तो उतने ही हमें समय लगेगा। तो इसलिए जैसा संकल्प है वैसे इंटेंशन होनी बड़ी ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा और आपको अच्छी जानकारी मिल गई होगी। ओम शांति।